Hello everyone, this is Professor Narayan Purohit and once again welcome to the world of Chartered Accountant. बेटा चैप्टर नंबर 8 आपका है कैलकुलस करके डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें ना अपना डिफरेंशिएशन वाला पार्ट अच्छे से हो गया था। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आपका 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कवर हो गया ना। चैप्टर 8 आईसीआई बोलती है कि 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे हम लोग, पर लास्ट 2 अटेम्प्ट में वो 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछ रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो ये समझो कि 3, 4, 5 ये इसका वेटेज रहेगा। अच्छा, जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी कब, मई 2025 में, इसमें देखते कि डेरिवेटिव के कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो इसमें एक बार मैं ढूंढ रहा हूं, आप भी देखो, आपको मैंने शायद शेयर किया था ये पीडीएफ। इसमें डेरिवेटिव के जो क्वेश्चन है, देखो लास्ट अटेम्प्ट में ना कुछ भी पूछा है इन लोगों ने, मतलब सीक्वेंस कुछ फॉलो नहीं किया है। पहला क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने कुछ, कौन सा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना, एलआर सब मिक्स करके पूछा हुआ है इन्होंने। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है आपको, डेरिवेटिव। ऐसे कोई क्वेश्चन किया था अपन ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, फाइंड dy by dx where x is given, y is given। मस्त क्वेश्चन है बेटा। मुझे ये बताओ, ये जो डिफरेंशिएट करेंगे अपन इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, टी। राइट साइड में जो होता है ना उसके रिस्पेक्ट में करना पड़ता है। तो दोनों को अपन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो लेफ्ट साइड में देखो x का क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt। क्या आएगा, dx अपॉन dt। उसके बाद 1/2, देखो ये 1/2 कांस्टेंट है ना, 2 का 2 ही रहेगा। आपको सिर्फ जो भी वेरिएबल दिख रहा है ना ई रेस टू टी करके, उसका आएगा डेरिवेटिव ई रेस टू टी, प्लस ई रेस टू माइनस टी का क्या आएगा डेरिवेटिव, ई रेस टू माइनस टी। फिर चेन रूल अप्लाई होगा कि टी के जगह पे माइनस टी था, तो माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होगा, -1। तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन 2 का 2 ही रहेगा। तो ये क्या आएगा, ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। अब इसको देखते हैं ये वाला, इसका क्या आएगा डेरिवेटिव, dy बाई डी टी इक्वल टू ई रेस टू टी का ई रेस टू टी, और ई रेस टू माइनस टी का क्या आ जाएगा, ई रेस टू माइनस टी, और माइनस टी का अगेन डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 2। तो ई रेस टू टी प्लस माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2। अब बेटा ध्यान दो, ये जो ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2, इस पूरे को अपन y लिख सकते हैं। ये y की वैल्यू है ना, ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2। और ये जो आया ये, इस पूरे को अपन x लिख सकते हैं, ये x की वैल्यू है। समझ रहा है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें पूछा है dy बाई डी एक्स, तो डिवाइडिंग बाई डी टी, तो dy में भी dt अपन होगा और dx में भी dt अपन हो जाएगा। तो dy अपॉन dt कितना है, dy अपॉन dt कितना है बेटा, वो x है। और dx अपॉन dt कितना है, वो है y। तो x अपॉन y, ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया आपको ये। ऐसा क्वेश्चन था ये डेरिवेटिव का, जो लास्ट एग्जाम में पूछा था, लास्ट एग्जाम में पूछा था। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा इसमें 15, रूट इसका, अच्छा डिफरेंशियल फंक्शन बोला है बेटा। डिफरेंशियल फंक्शन मतलब डेरिवेटिव ही होता है। तो आपको डेरिवेटिव पूछा है √x² + 2 का, तो ये √x जैसा दिखता है। तो क्या आएगा रूट एक्स का, 1/2 √x। तो इसका भी क्या आएगा बेटा, 1/2 वही का वही, पर चेन रूल अप्लाई होगा। x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे आया था बेटा x² + 2, x² + 2।
तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन 2√x² प्लस 2 कैंसिल, तो क्या आएगा x अपॉन √x² प्लस 2, क्या आएगा ऑप्शन बी। किसमें? हाँ, dy/dx। लिख लो, 2 क्वेश्चन आए थे ये, और उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन आया था, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है बेटा 13 वाला, वो भी मैं कराऊंगा, आज ही कराऊंगा, लेकिन इंटीग्रेशन कराने के बाद कराऊंगा ये क्या है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन अपने थे डेरिवेटिव से लेटेस्ट एग्जाम में। अच्छा, ये और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आए, 2 डेरिवेटिव के 2 इंटीग्रेशन के। अब उसके पहले जो एग्जाम हुई थी उसके भी देख लेते हैं अपन, इसके पहले जो मतलब जैन 2025, ये देखो जैन 25 क्वेश्चन नंबर 36, x इज गिवन, y इज गिवन, dy/dx। तो वापस से इसको करेंगे डेरिवेटिव, dx अपॉन dt, क्या आएगा इधर 2at, और इसका क्या आएगा dy/dt, a कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा, t³ का क्या आएगा 3t² और t का 1। अब हमें dy/dx चाहिए, तो ये डिवाइड बाय वो, तो क्या करेंगे अपन, ऊपर क्या आएगा ये a 3t² माइनस 1, और नीचे क्या आएगा dx वाला टर्म 2at, तो a कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3t² माइनस 1 अपॉन 2t ये रहा। 1 मिनट के अंदर होता है ना भाई डेरिवेटिव भी, सिंपल क्वेश्चन था ये। अभिनव, अश्विन, वर्षिता, केनिल, समझ में आया बताइए? ओके, फिर 37, द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट MR इक्वल टू दिया हुआ है, देन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन क्या होगा? बेटा मार्जिनल दिया हुआ है, टोटल, नॉर्मली मार्जिनल पूछते, बेटा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और मैं बताऊंगा कैसे इंटीग्रेशन। देखो क्या होता है, देखो कोई फंक्शन दिया है और मार्जिनल पूछा तो अपन निकालते डेरिवेटिव, पर यहाँ पे तो मार्जिनल दिया हुआ था और फंक्शन पूछा है, तो उल्टा करना पड़ेगा। बेटा डेरिवेटिव का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, समझे? तो मार्जिनल गिवन और फंक्शन दिया है, तो उस मार्जिनल का इंटीग्रेशन कर लो तो फंक्शन आ जाएगा, और फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है मार्जिनल करके, तो ये हम इंटीग्रेशन में करेंगे तब आएगा तभी। और कोई क्वेश्चन? ये भी इंटीग्रेशन का है, ओके। तो ये लिमिट इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, बस तो एक ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन था इसमें तो, जब आएगा तब करा दूंगा मैं। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मालूम पड़ गया रहेगा आपको, और किधर उधर उधर दिख रहा तो देख लेते हैं कोई डेरिवेटिव है तो नहीं। नहीं है, ठीक है। तो यहां तक अपना ये हो गया डेरिवेटिव पूरा अच्छे से। अभी हम लोग काम करेंगे इंटीग्रेशन वाला पार्ट करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, आइए मैडम, स्वागत है आपका इस सीए फाउंडेशन की दुनिया में, आपका हार्दिक स्वागत है। ये रिमोट आगे वाले बेंच पे रख दो। पेज नंबर क्या है?
141 ओके। कौन सा लॉ आता ना? देखो ये चैप्टर का पार्ट बी है ये। पार्ट ए खत्म हो गया आपका डेरिवेटिव। पार्ट बी लिख लो, इंटीग्रेशन। फॉर्मूला बुक में लिखना। देखो, इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इट इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ इन डिफरेंस, ना डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। इट इज एन एंटी डेरिवेटिव। इसको अपन एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं यहां पे log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन log x। ठीक है, फिर लिखो स्टार मार्क करके बेसिक फॉर्मूला। और बेसिक फॉर्मूले पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन मत लो, इसमें इतना लेंदी नहीं है। बेसिक क्वेश्चन भी ज्यादा आएगा। बेसिक फॉर्मूले ज्यादा नहीं है सर, छह फॉर्मूले रहेंगे बेसिक। देखो पहला वाला फॉर्मूला बेसिक, अगर इंटीग्रेशन 1 dx है, तो dx एक प्रेजेंटेशन है और ये साइन है इंटीग्रेशन का, ऐसा साफ बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन। तो ऐसा सोचो कि 1 किसका होता था डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव 1 आता था? x का। x का डेरिवेटिव 1 आता था, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। तो क्या आएगा? x प्लस सी। प्लस सी लगाने का, प्लस सी कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमेशा जब इंटीग्रेशन करोगे ना, इंटीग्रल करोगे ना, तो लास्ट में प्लस सी लगाने का, प्लस सी ऑलवेज। और dx हट जाएगा, जैसे लिया इंटीग्रेशन dx गायब हो गया। जैसे आपका डेरिवेटिव में dy/dx था, यहाँ पे बाजू में dx है। अब सपोज कोई वेरिएबल ही नहीं है, जैसे ये था, जैसे k पूछा है, k dx क्या होगा? k मींस कांस्टेंट, जैसे अंदर 5 7 10 कुछ भी है। समझो 100 का पूछा इंटीग्रेशन, तो वही का भी लिखने का 100 और बाजू में x प्लस सी, क्योंकि kx का डेरिवेटिव k आएगा, तो k का इंटीग्रेशन kx। वापस सुनो, ये समझो 7 है और इसका पूछा इंटीग्रेशन, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 7 बाहर चला गया 1 dx, और 1 का क्या आता है इंटीग्रेशन? x प्लस से। आप चेक भी कर सकते हो कि 7x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है? 7 आ रहा है ना, 7। ये आपका हो गया इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस। तीसरा, x रेज टू n हो गया, तो
सर एक्स रेस टू एन का तो आता है एन इंटू एक्स पे एन माइनस वन। अरे वो डेरिवेटिव है, अपन इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो जो भी है वो लिखो प्लस वन करके, अपॉन में प्लस वन प्लस सी। ठीक है। अब उसके बाद ए रेस टू एक्स आया तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, तो ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी, अपॉन में लॉग ए आएगा। पांचवा ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, क्योंकि ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है? ई रेस टू एक्स होता है। सिक्स वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा? लॉग एक्स। ये 6 फॉर्मूले पहले याद करो आप, 6 फॉर्मूले, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, अगर वन अपॉन एक्स स्क्वायर हुआ तो क्या लिखोगे? लॉग एक्स स्क्वायर। तो बेटा वन अपॉन एक्स ही होना चाहिए, हाँ, कुछ और नहीं चलेगा। ये हो गया तो उसे कैसे करेंगे? तो इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा -2, और फिर इसमें मैं सेकेंड थर्ड वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। क्या आएगा? एक्स इज टू -2 प्लस वन अपॉन -2 प्लस वन प्लस सी, तो एक्स पे -1 अपॉन -1 प्लस सी, तो क्या आ जाएगा बेटा? -1 अपॉन एक्स प्लस सी। क्या आएगा? -1 अपॉन एक्स प्लस सी। और इसका आप करके देखो, डेरिवेटिव यही आएगा ऊपर वाला। पता है 1 अपॉन एक्स का क्या आता है इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव? 1 अपॉन एक्स का आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, +1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया ना। तो सिर्फ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का लॉग एक्स नहीं होता। उसको अपन सिंप्लीफाई करके फिर सॉल्व करना है, एक्स टू एन लगा के, गड़बड़ मत करना। अच्छा, 7 जो आपने 12th में नहीं सीखा था, अब देख लो ये वाला फॉर्मूला, 1/√x, इसका आता है 2√x प्लस सी। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? देखो 2 है ना, 2 का 2 डेरिवेटिव बता रहा हूं मैं, और √x का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/2√x, तो कैंसिल हो गया, आ गया 1/√x। मतलब 2√x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/√x। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हैं अपन? 2√x। अंडरस्टूड? ये 7 फॉर्मूले आपके दिमाग में चले जाने चाहिए फटाफट। गए कि नहीं गए? चले गए? पक्का? कुछ क्वेश्चन दो सॉल्व करने को आपको? तुरंत ही करोगे? √x dx, चलो फटाफट सॉल्व करो, क्या आता है? स्नेहा ने अपना स्पेलिंग कैसे लिखा है? स्नेह, वाह 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 वाह, स्नेहा वाह। नहीं आई वो? स्नेहा आप कल टेस्ट देने नहीं आई बेटा?
चलो करें। क्या किया बेटा, रूट एक्स का लिखा है नहीं मैंने इंटीग्रेशन, 1/√x का लिखवाया। रूट एक्स को अपन एक्स पे हाफ लिख सकते हैं। अभी बन गया एक्स रेज टू एन जैसा। कैसा बन गया ये, एक्स रेज टू एन जैसा। तो क्या आएगा, एक्स पे n+1/n+1+c। तो ये क्या आएगा बेटा, 3/2/3/2 प्लस सी। तो 2 ऊपर आएगा, 2 एक्स पे 3/2/3। अब समझो आपको ऑप्शन ये है ही नहीं, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन ऐसा दिया है, 2√x/3। बी ऑप्शन दिया आपने को 2x√x/3। सी ऑप्शन दिया है 2/3 एक्स पे -7/2। और डी दिया आपने को 2x³ √x/3। ये 4 ऑप्शन है आपको। आप क्या लिख के आओगे ए बी सी डी में से, आंसर देना मेरा फटाफट। ऑप्शन बी बॉम्बे, डी लॉक कर दूं, दिल्ली, अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, कौन है बताओ क्या आएगा इसका आंसर। दिल्ली बहुत दूर है बेटा, नजदीक कौन है, बॉम्बे। देखो बेटा, समझेगा ना अभी तो। बेटा ध्यान दो ना इधर, 2x पे 1 पावर, √x मतलब x पे हाफ पावर होता है /3। तो 2/3 बेस से में तो पावर प्लस होगा, 1 + 1/2 कितना होता है, 3/2। आ गया ना, गूगली मारा ना, बोल्ड हो गए। ऐसे ही होगा एग्जाम में, आंसर आएगा तो लोग ऑप्शन में घुमाएंगे। प्रिपेयर रहना कि ऑप्शन क्या सही रहेगा। चलो यहां तक क्लियर है अपने को। ये पहला एग्जांपल दिया मैंने, दूसरा एग्जांपल सुनना अच्छे से। इंटीग्रेशन ऑफ x + 1/x² dx। ट्राई करो ये, मैं हिंट दे देता हूं, पहले सिंप्लीफाई करना a+b का होल स्क्वायर, फिर सॉल्व करना। सही है, वही टेंशन है, सही कैसे है। हुआ क्या, पहले इसको सिंप्लीफाई किया बेटा, a+b का होल स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो x² कैंसल, +2 1 + x²। सबका करना है इंटीग्रेशन। ये मालूम पड़ा क्या तेरे को पूजा, यहाँ तक मालूम पड़ा। हाँ, a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab बचपन में देखा था। हाँ, a+b का होल स्क्वायर। अब x² का इंटीग्रेशन प्लस 2 बाहर रखो, 1 का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट है ना। फिर यहाँ पे x² को ऊपर लेके आएंगे तो क्या आएगा, x पे -2। ये 1/x² का log x² मत लिख देना, पाप लगेगा, समझे ना। 1/x का ही log x होता है, 1/x² को ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या आएगा बेटा, ये x पे 2 + 1 क्या होता है, 3/3 2x
तो ये क्या आ जाएगा, x पे -2 + 1 कितना होता है, -2 + 1 -1, तो -1/-1 प्लस c, तो ये क्या आएगा, x का 3/3 + 2x -1/x प्लस c। सही है। समझ में आया आप लोगों को कि नहीं? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, थर्ड। e⁴x प्लस e⁻⁴x अपॉन e⁻x dx। u अपॉन v मत लगाना, नहीं होता है इसमें, u इंटू v होता है। पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद सॉल्व करो। करें हम लोग। आप e⁻x को दोनों को दे दो, देखो e⁴x अपॉन e⁻x प्लस e⁻⁴x अपॉन e⁻x, दोनों को दे सकता हूं मैं e⁻x। अब यहां पे क्या आएगा बेटा, e⁻x e⁴x बेस सेम है, डिवीजन है, तो क्या आएगा, पावर माइनस होगा, e⁻⁴x माइनस x। ये कौन सा रूल अप्लाई किया अपन ने, पढ़ा है आपने, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम। देखो ये वाला रूल, a⁻m - n, बोलो सही है? ठीक है, पावर में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस यहां पे भी क्या होगा, पावर माइनस हो जाएगा, e⁻⁴x माइनस x। तो क्या बचा सर, क्या बचा इधर, e⁻3x प्लस e⁻⁵x dx। अभी अच्छा दिख रहा है एकदम। और e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x, तो e⁻3x का भी क्या आएगा इंटीग्रेशन, e⁻3x। बट चेन रूल नाम की भी कोई चीज होती है जो अपने डेरिवेटिव में पढ़ा था, चेन रूल। जो x की जगह पे आए उसका वापस से डेरिवेटिव, इधर भी जो x की जगह पे आए उसका वापस से डेरिवेटिव, यहां पर भी डेरिवेटिव करना है, समझे? तो चेन रूल क्या है, अगर आपको डेरिवेटिव में चेन रूल पता है क्या बेटा, पता है? आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा डेरिवेटिव का? हाँ, ये डिफिकल्टी है, ये वापस कराऊंगा मैं। हाँ वो ठीक है ना, e⁻3x का e⁻3x, अब वापस x की जगह पे कौन आया, 3x, तो जो x के जगह पे आया ना उसका वापस से डेरिवेटिव अपॉन में लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव बाजू में नहीं। तो अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x, कि x के जगह पे 3x था, इधर भी e⁻⁵x का e⁻⁵x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या, -5x प्लस c, तो e⁻3x अपॉन क्या आ जाएगा इधर 3, और यहाँ पे -5x का डेरिवेटिव -5 होगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, e⁻⁵x अपॉन 5 प्लस c, ये आपका आंसर है। बाकी तो ऑप्शन देख लेंगे और वो हिसाब से अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। चाहे वापस आए, लास्ट टू स्टेप और भी ध्यान देना, यहाँ पे मैंने e⁻3x का निकाला इंटीग्रेशन, तो वही का वही आता है, बट e⁻x का इंटीग्रेशन होता है e⁻x बेटा, e⁻x का, बट x की जगह पे कुछ और है, इधर तो 3x है, तो जो x की जगह पे है उसका वापस से डेरिवेटिव होगा, जो 3x का वापस डेरिवेटिव होगा, तो e⁻3x का तो e⁻3x ही आएगा, इंटीग्रेशन अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x,
तो क्या आएगा 3। वैसे यहां पर भी क्या ई रेस टू माइनस 5x का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 5x, अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x, -5 माइनस बाहर हो जाएगा ये। और भी समझ में आया? बोलो समझा कि नहीं? सर सी कहां से आया? सी बेटा बार बार आते रहेगा। सी मैंने फॉर्मूले में लिखवाया है कि जब भी आप निकालोगे इंटीग्रेशन तो प्लस सी सजावट के लिए आएगा, ठीक है ना, डेकोरेशन के लिए आएगा, प्लस सी प्लस सी प्लस सी प्लस सी, सब जगह आएगा कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 के जगह पे सी लिख दिया। समझा क्या? प्लस सी सब में आएगा, जैसे किया इंटीग्रल प्लस सी आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं क्लास वर्क 2 में। जो बेसिक क्वेश्चन है क्लास वर्क 2 से करते हैं। चैनल भी बता दिया मैंने आपको। क्लास वर्क 2 क्या बोला है? देखो पहला फंक्शन दिया हुआ है, हटा दो ये, फंक्शन दिया हुआ है ये, देन इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1, क्लास वर्क 2 क्वेश्चन नंबर 1, आपको बोला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या है फंक्शन? 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। इसको इंटीग्रल करेंगे, dx लिखना अनिवार्य है प्रेजेंटेशन के लिए, बाकी तो कुछ नहीं, आपको तो एमसीक्यू है भाई। पहला क्वेश्चन है, इज्जत देंगे, थोड़ा अच्छे से लिखेंगे, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, वेरिएबल का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, वेरिएबल का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, वेरिएबल का इंटीग्रेशन, एंड कांस्टेंट को बाहर रखेंगे तो कुछ आ ही नहीं रहा है वेरिएबल, तो 1 का इंटीग्रेशन, कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अब क्या करेंगे? 4 का 4, एक्स क्यूब दिखता है एक्स रेस टू एन जैसा, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो एक्स रेस टू एन प्लस 1 मतलब 4 अपॉन 4 प्लस, अच्छा प्लस सी बार बार नहीं लिखने का, एक ही बार लास्ट में प्लस सी लिख देंगे एक ही रो में, ठीक है। 3 का 3, एक्स स्क्वायर का क्या क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का एक पावर प्लस होगा ना, तो एक्स का क्यूब अपॉन 3, एक्स का क्या आएगा? इंटीग्रेशन, एक्स के ऊपर 1 छुपा हुआ है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा, तो एक्स रेस टू एन का क्या होता है? एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2, 5 का 5, 1 का क्या आएगा? एक्स प्लस सी, लास्ट में प्लस सी लिख दो एक बार। 4 4 गया, 3 3 गया, 2 2 गया, क्या बचा? एक्स रेस टू 4 प्लस एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। सी लिखो या कांस्टेंट लिखो के, बात एक ही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसमें के लिखा हुआ है। समझा? पहला बेसिक क्वेश्चन। सेकंड, वापस से बोला इंटीग्रेशन 1 माइनस 3x 1 प्लस एक्स डी एक्स। पहले ब्रैकेट को ब्रेक कर लो, हाँ दोनों ब्रैकेट को ब्रेक कर लो। कैसे? 1 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 1 का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स, वही का वही आएगा, और माइनस 3x का मल्टीप्लाई भी दोनों में होगा, तो माइनस 3x इंटू 1 क्या होगा? माइनस 3x, और माइनस 3x इंटू एक्स कितना होगा? माइनस 3x स्क्वायर dx, तो 1 माइनस 2x माइनस 3x स्क्वायर dx।
हो गया, अब अच्छा बन गया। तो 1 का इंटीग्रेशन -2 बाहर, x का dx -3 बाहर, x स्क्वायर का dx। समझ में आ रहा है कि नहीं? कांस्टेंट को बाहर पटकने का, वेरिएबल का इंटीग्रेशन 1 का क्या आएगा x -2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो ये x रेज टू n जैसा दिखता है, पावर में कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। तो x रेज टू n का क्या आता है इंटीग्रेशन? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, जो भी पावर है प्लस 1 कर दो। तो पावर में 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा? 2। तो x का 2 अपॉन 2, तो यहाँ भी x का 3 अपॉन 3, प्लस c लिख दो या प्लस k लिख दो, बात एक ही है। 2 2 गया, 3 3 गया, क्या बचा? x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस c। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी देख लो। समझा गया दोनों बेसिक क्वेश्चन? नाउ थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो। रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स, सिंपल है। बोलिए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, रूट एक्स को क्या लिखा आपने? हाँ, एक्स पे हाफ पावर, इसको इसको ऐसे रहने दो, मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका बेटा। यस, 2 रूट एक्स। देखो एक्स पे हाफ का एक्स इज टू एन जैसा दिखता है, तो एक्स पे एन प्लस 1, तो हाफ प्लस 1 कितना होता है? हाफ प्लस 1 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2, और 1 अपॉन रूट एक्स का क्या आएगा? 2 रूट एक्स प्लस सी। तो 2 ऊपर आएगा तो 2 अपॉन 3, एक्स पे 3/2 माइनस 2 रूट एक्स प्लस सी। बोलो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तीनों अच्छे क्वेश्चन थे आई थिंक। हुआ ये? चलो इंटीग्रेशन हो गया आपका ये यहाँ तक। अब नया नया वैरायटी आते रहेगा। अपन करते अभी क्वेश्चन नंबर 12। 12 है अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन। कैसा है वो समझना, 12th वाला। इसमें आपको इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू भी पुट करना है। देखो आपको लोअर लिमिट दिया है 0, अपर लिमिट 4, इंटीग्रेशन में वैल्यू भी दिया है 0 4, तो यहाँ पे 0 4 पुट करना पड़ेगा। एक बार 4 पुट करना, एक बार 0 पुट करना, फिर माइनस कर देना अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखना कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 0 अंडर रूट 3x प्लस 4 dx। पहले इंटीग्रल करो तो ये ना रूट एक्स जैसा दिखता है ना, बट रूट एक्स का तो इंटीग्रेशन है ही नहीं हमारे पास। हमारे पास तो 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन है। तो इसको पहले तो लिखना पड़ेगा 3x प्लस 4 पे आधा पावर,
ठीक है, अब थोड़ा दिख रहा है कि x रेस टू एन जैसा, x रेस टू एन जैसा दिखता है, तो क्या आएगा x पे n+1 ना, तो 1/2 + 1 क्या होगा 3/2, इधर भी 3/2। अपर लिमिट क्या पुट करना है 4, लोअर लिमिट 0, या प्लस सी मत लिखना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, यहाँ पे स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, इसका आंसर नंबर्स में आएगा 1 2 3 4 जो भी रहेगा वो। तो अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। पहले मैंने इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, x रेस टू एन का x रेस टू n+1/n+1, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 0। अब इसको 3/2 को अपन 2/3 लिख सकते हैं, बाहर ले लो 2/3, क्या बचेगा 3x + 4 पे 3/2 करे अभी ये 4 और 0 पुट करना है ना, तो 2/3, ध्यान दो इधर, अब एक बार पुट करना है 4, एक बार 0 इसमें, तो 3 × 4 + 4 पे 3/2 माइनस 3 × 0 + 4 पे 3/2। क्लियर है? हाँ, तो 2/3, ये कितना आ रहा है 4 3 जा 12, 12 + 4 16 पे 3/2 माइनस ये कितना आ रहा है 0 + 4 4 पे 3/2। 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर, और पावर में क्या था 3/2 माइनस 4 पे 3/2, तो 2 2 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 2/3, 4 का क्यूब कितना होता है, अच्छा इसको भी सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करेंगे सिंप्लीफाई इसको, 4 को क्या लिख सकते हैं अपन 2 का स्क्वायर, 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, और 3/2 था ही पहले से, 2 2 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 4 का क्यूब 64, और ये 2 का क्यूब 8, कैलसी ले लो, 64 माइनस 8 56, हाँ इंटू 2 ना, वन वन टू अपन क्या आ जाएगा 3, गलत दिया है, हाँ कुछ गड़बड़ किया आपने, पता है क्या गड़बड़ किया, चेन रूल अप्लाई नहीं किया ना, ये देखो यहां तक सही है, आपने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया इधर ही 3/2/3/2, तो यहां पे अपने को जब x पे n का x पे n+1/n+1 किया ना, तो अगेन चेन रूल, डेरिवेटिव क्या करना पड़ेगा आपको 3x + 4 किया, इसको आपने x रेस टू n समझा ना, तो x की जगह पे कौन आया 3x + 4, तो उसका क्या आएगा डेरिवेटिव 3, तो यहाँ पे 3 भी आना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा 9, बस वहां से ये 9 आया आपका, ये तो ज़्यादा चेंज नहीं है, कर लो, क्या ऑप्शन बी, चेन रूल अप्लाई होगा, यहां से लिख लो अच्छे से, चेन रूल अप्लाई होगा। ये तो लिखा मैंने सिस्टमेटिक, देखो कितना लंबा गया है ये यहाँ तक, एक बार लिखो, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ कैसे करेंगे।
करूँ शॉर्टकट में? क्वेश्चन नंबर 12 वापस से देखना एक बार। 40 √3x + 4 dx। तो एग्जाम में जब आपको शीट मिलेगा एक, उसमें क्या करना चाहिए? ये 40 था ना, 3x + 4 पे हाफ समझो, ये रूट है तो हाफ समझो। इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन? तो 3x + 4 पे 1/2 + 1 कितना होता है? 3/2 अपॉन में 3/2, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, तो इसका क्या आएगा डेरिवेटिव 3x + 4 का? 3, तो यहाँ कर दिया 3। ठीक है, तो अभी क्या आ गया आपका आंसर ऊपर? ये 2 ऊपर चला गया, 3x + 4 पे 3/2/9। समझा यहाँ तक? अब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लो, एक बार 4 और एक बार 0 यहां पर ही। 4 जब पुट करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा? देखो 4 3 जा 12 + 4 कितना आ रहा है? 16। क्या 16 का 3/2 पावर करने आता है? ऐसे नहीं जो सोच रहे वैसे नहीं करना है। 16 का 3/2 का मतलब क्या होता है पता है? कि रूट है ना, रूट का क्यूब, उसको बोलते हैं 3/2। अरे रूट का वाला हाफ होता है ना, तो जो आया आपका 16 उसका रूट कर लो, 4 आ गया, उसका 3 पावर कर लो। देखो 4 3 जा कितना था बेटा? 4 इधर 4 पुट करना है, एक बार 0 पुट करना है। ठीक है, अगर 4 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 3 जा 12 + 4, 16 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 4। ठीक है, फिर 4 का मल्टीप्लाई किसमें कर? 3 पावर 64 आ रहा है, इंटू 2/9 कितना आ रहा है इधर? 14.22 आंसर। और यहाँ पे क्या 0 पुट करना है, तो 0 + 4 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 इंटू 2/4, तो क्या आ रहा है? 1.777। माइनस कर लो 14.2222 कितना आ रहा है बेटा? 12.44 ना। देख लो किसका आंसर 12.44 है, तो 112/9 12.44 आ गया ना। इतना कौन सिस्टमेटिक लिखेगा अपन? ये आ रहा है 12.44। सिस्टमेटिक करने की जरूरत नहीं है कुछ भी। आगे बढ़े, थोड़ा प्रिपेयर रहना कि अभी है ना अपना U/V रूल भी आएगा, सब कुछ आएगा, थोड़ा सा ध्यान देना। जिसका 12th में था उसको ज़्यादा अच्छे से फास्ट हो जाएगा। तो मैं आपको पहले U/V रूल करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो लिखो आपके फॉर्मूला बुक में देखो स्टार मार्क करके है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स U/V dx। U को ऐसे ही रखना है बेटा। डेरिवेटिव क्या था U/V का?
u ऐसे ही v का डेरिवेटिव प्लस v ऐसे ही u का डेरिवेटिव, या ऐसा नहीं है, u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। बोला आप v का ही करते इंटीग्रेशन। अब बेटा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, uv, सीक्वेंस ऑफ uv देखना होना चाहिए LAE वाला फॉर्म। मतलब जो पहला टर्म है ना, पहला टर्म वो होना चाहिए लॉगरिथम, दूसरा क्या आना चाहिए अलजेब्रिक, तीसरा क्या आना चाहिए एक्सपोनेंशियल। लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। LAE। मैं बेटा अभी भी बोल रहा हूं आपको कि ये जो डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन थोड़ा सा हार्ड है और 3 मार्क्स कवर करता है। आज मैं भी चैप्टर चालू करूंगा आपका 2:30 से नया चैप्टर चालू होगा आपका मैथ्स का अपने टाइम टेबल में। हम अपन सीक्वेंस पे जाएंगे, इजी वाले चैप्टर पहले लेंगे बाद में धीरे ऐसा, ठीक है। तो LAE एग्जाम्पल देखना, एक क्वेश्चन दिया समझो आपको, x इंटू लॉग x इंटू लॉग x dx। अब इसका चाहिए इंटीग्रेशन, यहां पे लग रहा है कि u इंटू भी लगाएंगे। अच्छा u किसको समझेंगे, v किसको समझेंगे? तो डेरिवेटिव में ऐसा कुछ भी नहीं था, जो आया पहले उसको u समझो, बाकी को v समझो, कोई फर्क नहीं पड़ता u इंटू वी में। पर यहाँ पे फर्क पड़ता है, आपका ऑर्डर होना चाहिए LAE, तो पहले लॉग वाला टर्म आना चाहिए। तो पहले आप log x लिखो, क्या लिखो log x, और बाद में लिखो x। जो x वाला टर्म होता है उसको बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म। सर एक्सपोनेंशियल टर्म कैसा दिखता है, तो समझना पावर में x रहेगा, पावर में क्या रहेगा x, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म। लॉग वाले में लॉग रहेगा और पावर में x नहीं है, नीचे x है, तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक टर्म। क्या बोलते हैं अलजेब्रिक। पावर में x है तो एक्सपोनेंशियल, नीचे x है तो अलजेब्रिक, और लॉग लगाया हुआ है तो लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉग सबसे पहले होता है और एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। या तो था ही नहीं एक्सपोनेंशियल, तो यही आया। तो ये u इंटू वी, तो फिर इसको क्या समझेंगे u, इसको समझेंगे v। तो फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, देखो फॉर्मूला u एज इट इज v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो चलो u v वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, u की जगह पे क्या रखो log x, v कितना है x dx माइनस u का डेरिवेटिव, u क्या है अपना log x का डेरिवेटिव, फिर v क्या है x, उसका इंटीग्रेशन, फिर जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो log x, बताओ x का क्या आएगा इंटीग्रेशन, आप बताओ, आप x का इंटीग्रेशन। बोलो, वेरी गुड, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है ना, तो एक्स पे n+1 अपॉन n+1, तो एक्स पे 2 अपॉन 2 माइनस log x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स।
और x का इंटीग्रेशन अभी निकाला आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो जो भी आएगा उस पूरे का क्या चाहिए इंटीग्रेशन। बोला log x का डेरिवेटिव 1/x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो जो भी आएगा उसका पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे x और x कैंसिल होगा, बताओ ये कितना आया, log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस क्या बचा अंदर बेटा, ये 2 को बाहर ले लो 1/2, अंदर क्या बचा सिर्फ x, तो क्या आएगा ये, इसको एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, माइनस 1/2, एक्स का क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है अपने को, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या बचेगा लॉग एक्स माइनस 1/2 प्लस सी, बस आ गया ये। और भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट ठीक है चलेगा, आगे कैंसिल तो होगा नहीं वो। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो log x माइनस 1/2, ठीक है। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या, आगे बढ़ सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्या है एक्स स्क्वायर और गलत है वो ई रेस टू 3x आएगा, क्या आएगा ई रेस टू 3x, चेंज कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो u इंटू वी रूल अप्लाई होगा क्या, सीक्वेंस में लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल टर्म सबसे लास्ट में होना चाहिए, लास्ट में ही है, तो यहां पे आएगा u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v, जो भी आएगा उस पूरे का इंटीग्रेशन। एक बार लिखो भी, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, इसका मजा आ जाएगा ये वाले क्वेश्चन का। तो एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू 3x का ई रेस टू 3x, फिर चेन रूल अप्लाई होगा, x के जगह पे 3x है उसका डेरिवेटिव, तो अपॉन में क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ई रेस टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 3x, अगेन चेन रूल अप्लाई होगा, तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, वो अपॉन में आ जाएगा dx, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 बाहर ले लो, तो क्या बचेगा अंदर x इंटू ई रेस टू 3x dx, ये क्या हो गया भाई वापस से u इंटू वी, अगेन u इंटू वी, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3 u इंटू वी, करे u इंटू वी, क्या सर u को ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v
जो भी आएगा उसका इंटीग्रेशन। तो एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3, एक्स का एक्स, ई रेज टू 3x का क्या आएगा, ई रेज टू 3x अपॉन 3 ना, इंटीग्रेशन, माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1, ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x अपॉन 3, इस पूरे का चाहिए वापस से क्या, इंटीग्रेशन। तो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस 2/3, क्या आ रहा है इधर, x इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू 3x अपॉन 3 पहले से था और 3 वापस से चेन रूल अप्लाई करेंगे, 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, 3 3 जा 9 प्लस c, तो ले लो अंदर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 3x अपॉन 3 माइनस इसको अंदर ले, तो क्या आएगा 2/3 3 जा 9, और क्या 2x पे ई रेज टू 3x अपॉन 9 हो गया, फिर माइनस ये अंदर जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ई रेज टू 3x अपॉन 9 3 जा 27 प्लस सी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2/3 को मैं अंदर लेके गया, ये 2/3 दिख रहा है, ये अंदर जाएगा इधर, सर एक नंबर के लिए इतना बड़ा, क्या बात है, शॉर्टकट समझना भैया। शॉर्टकट तो ऐसा है बेटा, ई रेज टू 3x और x स्क्वायर है, सेकेंड वाले टर्म का करते इंटीग्रेशन, फर्स्ट का करते डेरिवेटिव। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या था अपना एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या था ई रेज टू 3x, ये दो टर्म मैंने लिखा। आपको क्या करना पता, ऊपर वाले का निकालना है डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव 2x, वापस से निकालो 2x का डेरिवेटिव 2, वापस से निकालो 2 का डेरिवेटिव 0, बोला फर्स्ट वाले नंबर का डेरिवेटिव निकालते रहो जब तक 0 ना आ जाए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2 और 2 का 0। अब इसका निकालना है इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x का, तो बेटा ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू 3x अपॉन 3, पता चेन रूल अप्लाई होगा, तो जो x के जगह पे है उसका ऊपर डेरिवेटिव, 3x का क्या आता है डेरिवेटिव 3। देखो अभी इसमें गड़बड़ क्या होती है मैं बताता हूं आपको। हाँ c के जगह बेटा k भी लिख सकते हैं, c की जगह पे आप k भी लिख सकते हैं, मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर लिख सकते हैं, कांस्टेंट नंबर मत लिख देना 7 3 4 ऐसा नहीं, या तो c या फिर k, दो में से कोई एक लिख सकते हैं। अच्छा मैं ये बोल रहा हूं, ये क्यों नहीं पल्ले पड़ता पता है, कि डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए ना, जिसने डेरिवेटिव पढ़ा ही नहीं कभी, इंटीग्रेशन भी पढ़ा नहीं, तो ये नहीं समझेगा कुछ भी। सही बोल रहा हूं मैं आपको, उसके लिए और टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो इग्नोर करना थोड़ा बहुत पार्ट। तो ई रेज टू 3x का इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x अपॉन 3, अब वापस से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ई रेज टू 3x अपॉन 3 और 3 कितना 9, वापस से इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू 3x अपॉन 9 3 जा 27। अब वहां तक रुक जाने का, जहां 0 तक है ना 0 तक रुक जाने का, मतलब फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, जहां तक लिया डेरिवेटिव वहां तक लेने का इंटीग्रेशन बार बार। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो आंसर आ गया आपका, यही था देखो आपका आंसर। आप चेक कर सकते हो आपका आंसर क्या था, देखो चेक करें, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा ई रेज टू 3x अपॉन 3, इसका से मल्टीप्लाई करो
2x ई रेस टू 3x अपॉन 9, इसका मल्टीप्लाई करो 2 ई रेस टू 3x अपॉन 27 प्लस सी। बस अब बीच में साइन क्या आएगा, तो रूल है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव फिर पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और लास्ट में तो प्लस सी लिखो या प्लस माइनस सी लिखो, बात एक ही है ना। ये आपका आंसर आ गया। देखो इसको इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। और ये शॉर्टकट तभी अप्लाई करेंगे जब ई रेस टू एक्स होना चाहिए क्वेश्चन में। अप्लाइड व्हेन देयर इज ए ई रेस टू एक्स टर्म, तभी शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। और मेरे पास एक शीट है, उस शीट में आपको एक बार बता देता हूं क्या है, तो उसे सब समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला सेट, इसमें ना मैंने वो शॉर्टकट भी लिखवाया है। ये देखो शॉर्टकट, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दिख रहा है आपको, ये इसका शॉर्टकट है। ये देखो ये लिखवाया मैंने, एक्स का क्या निकालने का, डिफरेंशिएट, ई का इंटीग्रेशन, तब तक जब तो जीरो ना आ जाए, डिफरेंशिएट टिल जीरो, फिर ऐसा मल्टीप्लाई। देखो किया हुआ है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड सो ऑन। समझे कि नहीं? एक सम था, और ये जो अभी क्वेश्चन है ये भी है, देखो एक सम, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपका। एक और क्वेश्चन करा दिया मैंने साथ में, शॉर्टकट एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर शुड बी ई रेस टू एक्स। ये मैं शीट भेज दूंगा आपको मस्त अच्छे से, ठीक है ना, ये वाला। तो अभी आप समझो कैसे किया अपन ने, मालूम पड़ा आपको, एक बार देख लो। कोई एक क्वेश्चन जिसमें ई रेस टू एक्स है, हाँ एक 8 वाला क्वेश्चन है, देखो 8 वाला क्वेश्चन करिए शॉर्टकट से, ये वाला फटाफट। x इंटू ई रेस टू एक्स करना, फिर बाद में 1 और 0 भी पुट करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स। तो पहले x यहां लिख लो, ई रेस टू एक्स यहां लिख लो। तो फर्स्ट वाले पार्ट का डेरिवेटिव जब तक कि जीरो ना आ जाए, तो x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स आपस से। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, x इंटू ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू एक्स, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो एक बार 1 पुट कर लो x की जगह पे, एक बार 0 पुट कर लो और माइनस कर दो। समझे? अपर लिमिट 1 पुट किया, 0 पुट किया, तो ये क्या आएगा बेटा, ये x ई कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1, और यहां पे क्या आएगा, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1, तो x माइनस 1। मैं गलत किया है, हाँ यहाँ भी तो होगा यार, यहाँ भी तो आएगा, x की जगह पे क्या आएगा 1, तो इधर 1 आएगा ना, इधर इधर क्या आएगा 0, तो ये क्या आएगा ई रेस्ट, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, एनीथिंग 0 माइनस 1 ना, तो -1, ये क्या आएगा +1, है क्या +1 इसका आंसर, ऑप्शन डी।
नहीं तो काम करो, पहले ई रेस टू एक्स कॉमन लेके कर लो तो भी चलेगा, एक ही बात है। हो गया, शॉर्टकट में यू इंटू बी। कोई डाउट तो नहीं? 14 वाला क्वेश्चन करो। ट्राई 14, u इंटू बी। ऐसा क्या, देखो 14 में बता देता हूं आपको। किया आपने 14? एक बार चेक कर लो। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स, बड़े एल ए ई फॉर्म में होना चाहिए। पहले लॉग एक्स आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, डी एक्स क्या आएगा इसका है। इसमें शॉर्टकट नहीं कर सकते कि ई रेस टू एक्स नहीं है ना, तो यहां पे क्या आएगा, u एज इट इज v माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, तो log x, इसका आएगा इंटीग्रेशन x इज टू 4/4, log x का डेरिवेटिव 1/x, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन x इज टू 4/4, तो क्या आएगा x इज टू 4 इंटू लॉग एक्स अपन 4 माइनस एक्स क्यूब ना 1/4 आ गया बाहर, तो एक्स क्यूब का क्या आएगा, x पे 4/4 प्लस सी, तो x का 4 पावर इंटू लॉग एक्स ना। सर मैं कॉमन ले सकता हूँ ये, x इज टू 4/4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस 1/4 ना, प्लस सी, है ही नहीं ऑप्शन है ना। x इज टू 4/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 log x माइनस 1/4 प्लस सी, तो क्या आएगा x इज टू 4, 4 4 जा 16, 4 log x माइनस 1 प्लस सी, ऑप्शन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, सिंपल तो है, एग्जैक्ट आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। वो लिख के, अब ये इंटीग्रेशन है ना, ये जो फॉर्मूला है, दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो देखो क्या है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपको डायरेक्टली। ई रेस टू एक्स एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव बाजू में रहेगा। ध्यान देना बेटा, कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है इसके आगे वाला टर्म, तो इसका आंसर क्या आता है, ई रेस टू एफ एक्स प्लस सी, ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी।
क्लियर है ये? और अगर नीचे कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर है तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एफ एक्स प्लस सी, ये वाला। तो ये दोनों आप फॉर्मूले याद रखना है आपने को, चीजों लिख लो, 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, ट्राई करें 11। इंटीग्रेशन 2 1 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पुट एफ ऑफ एक्स इक्व टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे मालूम पड़ेगा कि जो नीचे लिखा है ना उसका डेरिवेटिव ऊपर वाला आता है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा डेरिवेटिव, 2x। 2x ऊपर दिख रहा है ना, तो अगर ये मैं लिखता हूं, पुट करता हूं, देन एफ डैश एक्स क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 2x। समझा? तो क्या होगा पता है, इधर ये हो गया अपना 2x हो गया, तो यहाँ पे लिखता हूं i इक्वल टू, अगर ऐसा है एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो उसका आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये भी लिखा था आपने, तो यहां पर क्या आएगा फिर इसका आंसर, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, पर यहाँ प्लस सी नहीं आएगा, यहाँ पे अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है, 2 और 1 वो करना पड़ेगा। टू पुट करो उधर, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस लॉग ऑफ 2, 1 पुट करना ना इधर एक बार, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ये क्या आ गया, लॉग 5 माइनस लॉग 2 कितना होता है, लॉग ऑफ 5 अपॉन 2। है क्या ऑप्शन ए? ई तो सबके बेस में रहता ही है। एक बार 2 पुट किया, एक बार 1 पुट किया। समझा आपको है? आगे क्वेश्चन नंबर 9। इलेवन में भी आ सकता है, कौन सा? वर्षिता क्या बोल रहे हो? हाँ बी आ सकता है, हाँ बी भी आ सकता है, लेकिन पहले ये आया ना, तो दोनों सेम ही है बेटा। लॉग 5 टू द बेस ई माइनस लॉग 2 टू द बेस ई, बात है कि ना 5/2, तो इसका सिंप्लीफाई फॉर्म कौन सा है, 5/2। ये ज्यादा अच्छा रहेगा अपने को, ठीक है, 5/2। क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एक्स 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स।
कुछ हो रहा है क्या इधर? एक्स रेज टू एक्स, कुछ गड़बड़ है ना? एक्स रेज टू एक्स, पता है एक मेथड था 12th में, चेंज ऑफ वेरिएबल, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कुछ मानना पड़ता है, तो पुट एक्स रेज टू एक्स इक्वल टू टी, टी वाला रूल है। अब वेरिएबल रेज टू वेरिएबल तो क्या करते हैं? बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। तो जो एक्स रेज टू एक्स है वहां पर भी लॉग आ गया, और टी के पहले भी क्या आ गया? लॉग आ गया। तो ये क्या आएगा बेटा? एक्स पहले आ गया, लॉग एक्स इक्वल टू लॉग टी। अब कर लो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे u इंटू भी आएगा, x को ऐसे ही रखो, log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस log x को ऐसे ही रखो, x का डेरिवेटिव 1, और log t क्या आएगा? 1/t dt अपॉन dx, चेन रूल। क्या आपने log x समझा ना log t को, और x के जगह पे क्या आया था? t आया था, तो t का वापस से डेरिवेटिव, तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बचा? देखो इधर 1 प्लस एक्स लॉग एक्स बच गया, और dx को वहां ले लो, तो क्या आ रहा है? dt अपॉन टी। क्या किया मैंने? 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या है? dt अपॉन टी। तो अभी i का वैल्यू क्या आएगा? देखो इधर x रेज टू एक्स क्या होता है? t, और 1 प्लस लॉग एक्स क्या है? बोलो क्या है ये? dt अपॉन टी। तो टी टी कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ना dt, तो 1 का क्या आता है इंटीग्रेशन? t प्लस सी, ये एक्स 1 का x होता है, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में था, और t क्या एज्यूम किया था अपन ने? x रेज टू एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर आ गया x रेज टू एक्स प्लस सी। किधर है? t क्या हो गया? x रेज टू एक्स होगा ना? आंसर नहीं देना पीछे, लॉग एक्स एक्स्ट्रा कैसे आ गया? कुछ भी करेंगे कैसे चलेगा? अरे भाई हाँ, डी दिया ना डी, हाँ तो एक्स है स्क्वायर ने, पेंटिंग में मिस्टेक है। लिखो यहाँ पे एक्स इज टू एक्स, एक्स लिख नहीं पा रहे लो, प्लस सी। कॉपी करो कॉपी करो, फिर 9th के बाद 10th वाला ट्राई करो। देखो बेटा यहाँ पे एक ये हो सकता है कि आप ऑप्शन का निकालो डेरिवेटिव, वो आना चाहिए इंटीग्रेशन, मतलब आप इसका करो ना डेरिवेटिव, यही आएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिख लो ये। अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? 10th वाला। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, क्या आएगा? क्यों? सिंपल तो है ये। देखो इसका है ना, इसका डेरिवेटिव ये आ रहा है,
हाँ, इसको टी समझ लो ना, पुट टी इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। जैसे इसमें आपने समझा ना, इसको टी समझा था, ऐसा लिख लो, देखो पुट ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू टी। करे आगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, इसका वही का वही आएगा, चेन रूल अप्लाई होगा, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, तो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स वहाँ भेज दो, इक्वल टू डी टी। तो अभी आपका आई क्या बन गया, देखो इधर, ये तो आ गया टी, तो टी का स्क्वायर, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा डी टी, तो क्या आएगा इसका, टी का क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, टी कितना है, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, उसका 3 पावर अपॉन 3 प्लस सी, आ गया। ऑप्शन ए। समझा आपको ये कैसे किया? अब देखो यहाँ पे है ना, अंदर वाले का जो डेरिवेटिव है बाहर आ रहा था ना, और यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव बाहर आ रहा था, समझ में आ रहा है आपको? बट आप लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर आपने इसका डेरिवेटिव बाहर आया ये वाला, तो यहाँ पे जो भी आया उसमें आपने एक्स रेस टू एन अप्लाई किया ना, सीधा का सीधा। पर यहाँ पे फिर कैसे करेंगे, एक्स रेस टू एक्स का तो होता है नहीं इंटीग्रेशन, समझ में? ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है सेम टू सेम, ये कैसे होगा आपका? फिर भी वही आया आपका आंसर। तो आप सिस्टमेटिक ही करो बेटा, टेंशन मत, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, फटाफट हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे 10 का ए, ये वाला चौथा वाला, एक्स स्क्वायर का क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, 2x, एक्स तो बाहर दिख रहा है ना, कर सकते हैं? अरे हाँ कि ना? देखो बताता हूँ फोर्थ वाला, आप इस पे मत जाओ कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन वगैरह जो है, टेंशन में आ जाओगे। देखो x लिखा है इधर, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्या पावर है इधर, 5 dx। क्या करेंगे इसमें, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू टी, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 0 होता है, t का क्या आएगा, डी टी अपॉन डी एक्स, तो x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 ना, तो देखो x और dx था, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2, तो कितना सिंपल बन गया ये, एक्स स्क्वायर प्लस 4 टी है, तो t पे 5 पावर, और ये क्या आ जाएगा बेटा, डी टी अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 बाहर चला गया, और t पे 5 का क्या आएगा, t पे 6 अपॉन 6 प्लस c, तो t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे 6 अपॉन 6 टू जा 12 प्लस c। समझा क्या? क्या ऑप्शन आ रहा है, फोर्थ का बी है ना, बी।
फोर्थ का बी हो गया। समझ रहा है अभी आपको कैसे कैसे क्वेश्चन है? एक बार ये भी देख लेते कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। ये चैप्टर को लेके कौन सा क्वेश्चन था इधर से किया था अपन ने? हाँ ये देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 37, मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ था, ये आपको टोटल रेवेन्यू चाहिए, तो इसके क्या करने का इंटीग्रेशन, क्या है इसका इंटीग्रेशन? 5x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x 3 अपॉन 3 प्लस c, 3 कैंसिल, तो 5x 2 2 जा 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस c भी है ना, प्लस c भी है। अब c क्या आ सकता है बोलो? ऑप्शन बी दिख रहा है ऐसा तो, बट सी क्या होगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे कांस्टेंट, सी का वैल्यू? कहीं 12th में किया था, और वो देते थे कि एफ ऑफ, हाँ एफ ऑफ ये 0 ऐसा कुछ दिया रहेगा ना अपने को। ये तो फंक्शन बन गया आपका, ये आपका फंक्शन बन गया। अब मुझे बताओ, एक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स। अब आपका रेवेन्यू है ना, रेवेन्यू इनकम जीरो कब होगा? रेवेन्यू जीरो कब होगा? जब आप यूनिट जीरो बेचोगे, तो जब आप यूनिट बेचोगे ही नहीं, ये बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा। व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, देन एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपका? जीरो, रेवेन्यू फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे मैं पुट करूँ, यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू जीरो, तो एफ ऑफ जीरो क्या आ जाएगा इधर? जीरो माइनस जीरो प्लस सी, और एफ ऑफ जीरो क्या है? जीरो, तो जीरो इक्वल टू सी, तो सी क्या आ जाएगा? जीरो। तब सी जीरो आएगा तो सी जीरो लिख दो ना, तो फिर ये बचेगा ना, ये वाला ऑप्शन बी। ये बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है कि रेवेन्यू जीरो कब होता है? जब यूनिट ही नहीं बेचोगे, तो एक्स क्या आएगा? जीरो। तो आपका सी भी निकाल दिया आपने इसमें, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझे? प्लस सी क्या है? जीरो हो गया। ये देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन? 2x प्लस 5 पे 7 प्लस 1 कितना होता है? 8 अपॉन 8, चेन रूल अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2, तो कितना आएगा बेटा? 2x प्लस 5 पे 8 अपॉन 16, ऑप्शन ए। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है देखो एग्जाम में, और लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट ही आया समझ में आपको? अच्छा, इसमें भी इंटीग्रेशन था आपका, ये वाले एग्जाम में भी। ये देखो 13, आपको फंक्शन निकालना है, एफ डैश एक्स दिया हुआ है, एफ डैश डेरिवेटिव निकाल के दिया हुआ है, फंक्शन चाहिए, उल्टा जाना है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, फंक्शन निकालना है, तो इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो फंक्शन क्या आ जाएगा देखो आपका, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? 12x 3 अपॉन 3 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 2, 3 4 जा 12, 4x क्यूब, 2 2 जा 4 माइनस 2x स्क्वायर। अब लिखा हुआ है कि f माइनस 370, पहले दिया नहीं था, तो इसको प्लस सी भी करेंगे ना, प्लस सी। अब सी वैल्यू चाहिए, तो सी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? ये जो आपको दिया एफ ऑफ माइनस 317 है ना, तो यहाँ पे है ना x की जगह पे -3 पुट कर लो, तो क्या आएगा इधर? 4x की जगह पे -3 का क्यूब -2 -3 का स्क्वायर प्लस सी, तो एफ ऑफ -3 कितना है? 17, 3 का क्यूब कितना होता है? 27 इंटू 4, तो -108, 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18 प्लस सी, तो सी कितना आएगा?
143, तो क्या आएगा 4x³ माइनस 2x² प्लस 143 ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। समझ में आया? तीन क्वेश्चन आए थे ना इसके। कौन सा है क्या? कौन सा? हाँ, सिंपल है ये भी। क्या आएगा? 3x माइनस 2 पे 2 + 1 3/3। चेन रूल अप्लाई करो, 3x का डेरिवेटिव 3, ऊपर 4 नीचे 2, तो ये क्या आ रहा है 3x माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3 3 जा 9 ना, एक बार 4 एक बार 2 रखो, तो 4 रखो, 4 3 जा 12 माइनस 2 10, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, तो 1000 डिवाइड बाय 9 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 2, 4 का क्यूब कितना 64 अपॉन 9, 936 अपॉन 9, 104। आया समझ में? थोड़ा इंटीग्रेशन आता सिंपल है, आप टेंशन मत लो प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन लेंदी कैसे आएंगे इतना क्वेश्चन? हाँ, टेंशन मत लो। जो जो क्या करें, तो दुनियादारी तो अभी एज ए प्रोफेसर मुझे सब कराना ही पड़ेगा ना। हाँ, शॉर्टकट वाला दे सकते हैं लोग, इस बार आ सकते हैं वैसा, तो अच्छा ही देंगे, पॉजिटिव सोच के चलो तो अच्छा आएगा। मुझे लगता है कि भाई ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन, अभी इनका पेपर होने ही वाला है अभी नेक्स्ट मंथ में, तो पता चल ही जाएगा कैसा आ रहा है। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था जैन में बच्चे लोगों को कि भाई मई में अच्छा ही आएगा क्वेश्चन इंटीग्रेशन, तो सिंपल ही आया। देखो आपको हार्ड लगा क्या इंटीग्रेशन का क्वेश्चन? अपन किए पूरे क्वेश्चन जो भी, उल्टा बुक में हार्ड लग रहा था जो भी ये पूरा। फिफ्थ का देख लो एक बार, बहुत हो गया ये किया अपन ने। फिफ्थ देखो, फिफ्थ क्या आएगा? कर लो एक बार। देखो x³ का डेरिवेटिव होता है 2x², सॉरी 3x², तो x² दिख रहा है ना आपको, इसको टी पुट करो ना भाई, टी पुट करो हो जाएगा, टी पुट करो उसको। और ये बुक का क्वेश्चन है, देखो ये तो 104 आया ना अभी, 8x² अपॉन x³ प्लस 2 का क्यूब dx। पुट x³ प्लस 2 इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 3x², 2 का तो 0 होगा, dt अपॉन dx, तो ये क्या आ जाएगा x² dx इक्वल टू dt अपॉन 3। तो लिख लो यहाँ पे 8, अच्छा x² dx के पे क्या रखोगे dt अपॉन 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा t का क्यूब, तो 8 अपॉन 3 बाहर ले लो, तो क्या बचेगा 1 अपॉन t का क्यूब dt, 8 अपॉन 3, ये t पे माइनस ही लिख सकते हैं dt, बन रहा है अभी t पे -3 + 1 कितना होता है -2 अपॉन -2 प्लस c, तो 2 4 जा 8, 4 अपॉन 3 t² प्लस c, तो t का वैल्यू पुट कर लो x³ प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे,
टी वाला तो आप उसको डिवाइड करके अपन जो भी है वो कर लेना, क्वेश्चन जो भी है। और आप लोगों को तो वापस से मैं जब एक बार हो जाएगा ना पूरा सिलेबस, तो वापस से चैप्टर बता दूंगा जो आपके बाद में हुए ना। तो आपके कौन से चैप्टर बाद में हुए थे? जो भी पहले हो गया आपके चैप्टर ना, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और ये डेरिवेटिव, ये वापस से होंगे बाद में। इनका तो मजे है एकदम, बिकॉज ऑफ यू। चलो ब्रेक लो, बाकी जो अटेम्प्ट योरसेल्फ आप करो, अटेम्प्ट जो भी है, अटेम्प्ट योरसेल्फ भी है, वो 2-3 क्वेश्चन बाकी वो भी अटेम्प्ट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। फिर अपन 2:30 को स्टार्ट करेंगे नया सेशन, वापस से मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन कराता हूँ, एक क्वेश्चन अच्छा रहेगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।